ओम श्री शक्ति नमः। 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 श्री राम का लंका रामेश्वर पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गंगा तट पर जाकर भगवान श्री वामन की स्थापना करना। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्म ऋषि श्री रामचंद्र जी ने कान्यकुब्ज देश में भगवान श्री वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की, उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ। इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से संबंध रखने वाले की कथा बड़ी मधुर, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो ये कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कानों को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ हैं थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे उस समय सभी वृक्ष फल और सर से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना झूठे ही अन्न देती थी। उनका उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। हठ मुनिवर मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुलोत्पत्र राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते हैं, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। मुझे मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार करे थे उसी समय ब्रज जी वहां आए और श्री राम को विशाल मगन देख यो बोले, डे आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात न हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात आपसे ये छिपाने योग्य नहीं है। आप और माँ यशस्वी लक्ष्मण में मेरे बारी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण जी देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसीलिए बस जहाँ विभीषण जी हैं वहां मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, माँ बाप अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, आप नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गां, गांडार देश में गया। वहाँ वहाँ भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से वहाँ भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले। उनके नगरों में रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चले। गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। वहां अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जल स्थान की यात्रा की। जल स्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले, भरत, यही वह स्थान है जहाँ दुरात्मा रावण ने गंधराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कंपन के साथ मान युद्ध हुआ हुआ था। कंपन को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है। उसने यह भी कहा कि आप ऋषि आप ऋषि ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वह पंपा सरोवर है जहाँ सुग्रीव नाम की तपस्वी रहती थी। यही वह स्थान है जहाँ सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा था। वीर, बाली की राजधानी किष्किंधापुरी ये दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अद्भुत निवेदन किया
और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और तक्षराज, जाम्बवान आदि सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहां आए। अंतपुर की सभी सभी स्त्रियां, रूमा, तारा आदि भी उपस्थित हुई। सबको अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेम आंसुओं से गदगद हो उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, महाराज आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, ये शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत जी ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों तीनों पुष्पक विमान पर बैठे और तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहाँ राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी स- उम, उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका उनका अभिषेक किया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार पार 3 दिन तक इस आशा से ठहरा कि यह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। ये देखकर 4थे दिन मैं बड़े वेग से धनुष चलाकर हाथ में दिव्यास्त्र दिव्यास्त्र ले लिया। यह देख समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी, भी बहुत अनुमय विनय की और कहा, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांध कर जल राशि से पुनः महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह मान पुल बांधा था। शेष वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लंका दिखाई दे रही है। इसका इसका परकोटा और नगर द्वारा सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रस्थ का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने दुर्माक्ष को मार गिराया था। यही सुग्रीव ने महोदय और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यही मैंने राक्षस राज दशग्रीव का वध किया था। यहाँ लोग पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्ग लोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की सूरी से आने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुए थे। लंकापुरी का अधिष्ठा देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा, अब अयोध्या को जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जा बड़े हर्ष में भरकर निवेदन किया, राक्षस राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं से आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी के नगर के समीप आगे आगे ये समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय सवाल सुनाने वाले उन दूतों का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर पुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरु पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्ववंतीय चरणों का दर्शन मिला है। इसी प्रकार से रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लग कर मिले। तदनंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार
प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण ने अत्यंत निवेदन करके हाथ जोड़कर जो सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। ये लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंठ कंठ रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे मुझे प्रदान की है। यह पूरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा स्वयं मैं ये सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करे। तदनंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो। तदनंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां आए और विभीषण जी से बोले, प्रभु हमें श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण जी ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रतन राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राज्यसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण जी से कहा, बेटा मैं भी अपने बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी। आप उन्हें सूचना दे दो, ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी है। आपका बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। आपके पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के रूप से पुत्र रूप से अवतार लेंगे। वही 10 गिरे रावण का विनाश करेंगे। विभीषण जी बोले, माँ आप श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यो कहकर विभीषण जी जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ गए और वहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सबटा एकांत बना दिया। फिर श्री राम जी के सम्मुख खड़े होकर कहा, ये महाराज मेरा निवेदन सुनिए। रावण को कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन चाहती हैं। आप कृपा करके उसे दर्शन दे। श्री राम जी ने कहा, राक्षस राज आपकी माता मेरी भी माता ही है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा। आप शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध उसे प्रणाम करते हुए कहा, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप धर्मत मेरी माता हैं। जैसे जैसे कौशल्या मेरी माता है, उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स आपकी जय हो, आप चिरकाल तक जीवित रहो। वीर, मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने आपको पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, आप श्री विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा अच्छा बेटा, आप अमर यश आपको यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्माने का भगवान यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया से जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही, परंतु मैं प्रतिदिन सीता जी के चरणों का स्मरण करते हुए रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं ले आए। उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती है और सीता के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी, उसी समय भरत मन ही मन सोचने लगे, ये कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है। श्री चंद्र जी भरत का अभिप्राय टाट गए। वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है। ये सीता की प्रिय सखी है, वे इन्हें बहुत मानती है। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी अब आप भी जाओ और पति के ग्रह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण जी से कहा, निष्पाप विभीषण, आप सदा
सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध न करना। आपको देवराज के आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए। वह मेरी ही भांति उसका उसका स्वागत स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण जी ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारा कार्य करूंगा। विभीषण जी जब जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, महाभाग, यहाँ भगवान श्री विष्णु वामन मूर्ति यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है, जिसने पूर्व काल में राजा राजा बलि को बांटा था। जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांटा था। आप उसे उसे ले जाए और कान्यकुब्ज देश में स्थापित कर दे। वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति जान विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार का रघुनंदन, जिस समय समय में मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था, उस समय विजय सिंह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य ये धन रतन और देव श्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्री और भरत भी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, आप यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी है, उन सबका मैं पालन करूंगा। परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष ले सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर तीन विभाग करके 20 का 10 योजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदनंतर बेला वन वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवारी देव महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। भगवान रुद्र बोले, रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक ये संसार, ये पृथ्वी और यह आपका सेतु काम में रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरता पूर्वक निवास करूंगा। श्री राम ने कहा, भक्तों को अभेद करने वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीपति, आपको नमस्कार है। आप ही सर्वरुद्र, भव और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। आप पशु जीवों के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यंबक त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भक्त देवता के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, विधाता, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत कुमार, कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले, विलोहित, ध्रुव, शिव, कटन, नीलशीकंठ, शूल, त्रिशूलधारी, दिव्य साई, उग्र और त्रिनेत्र आदि नामों से प्रसिद्ध है। सोना और धन आपका वीर्य है। आपका सुख किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी आपकी स्तुति करते हैं। आपका शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सद्योजात नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। आपकी दबजा में वस्त्र का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्वी, शांत, ब्राह्मण, भक्त, जय स्वरूप, विश्व के 8वां संचार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर चढ़ाई दया रखने वाले तथा विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर देवारी देव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष है। नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने अवतार किया था। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया था। सो अब
इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मुझसे मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी होंगे होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी घोर पाप है, वे मेरे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। भगवान आपको नमस्कार है। तदनंतर श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए। ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। हब हब आगे आगे नहीं बढ़ पाता था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थिर होकर भी यह विमान कैसे आबाद हो गया? इसका कुछ कारण अवश्य होगा। आप नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा अनुसार सुग्रीव विमान से उतर कर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं सिद्ध और ब्रह्म ऋषियों की समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है। यह देख वे विमान विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, यहाँ समस्त लोगों के पितामह ब्रह्मा जी लोग पालो पालो वसु आदित्य और मरुद गणों के साथ विराजमान है, इसीलिए पुष्पक विमान उन्हें लांग कर नहीं जा रहा है। तब श्री रामचंद्र जी चंद्र जी श्रीवन पूछित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रण्य भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापति और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं और लोगों एवं प्रजाओं के स्वामी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और असुर लोग दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला सीना धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप वेदों के कर्ता, नित्य पशुपति जीवों के स्वामी, अविनाशी, हाथ में कुछ धारण करने वाले हंस से सीनी ध्वजा वाले भोक्ता, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाधारी, पुंडित, शिखा शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले मान यशस्वी भूतों के ईश्वर, देवताओं के अधिपति, सबके आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, सबका संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, जगत गुरु, अविकारी, कमंडल धारण करने वाले, देवता स्तुव आदि धारण करने वाले, मृत्यु एवं अमृत स्वरूप, पारियात्र, पवित्र रूप, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी, व्रतधारी, हृदय गुहा में निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर दर्शनीय बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले कमल पर वास करने वाले, षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण, सावित्री के पति, असिध दानवों को वर देने वाले, विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्म करता, पाप हारी, हाथ में अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अग्नि में ध्वजा धारण करने वाले, मुनि स्वरूप, दिशाओं के अधिपति, आनंद रूप वेदों की सृष्टि करने वाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थों के स्वामी, वानप्रस्थ वनवासी, आश्रमों द्वारा पूजित, जगत को धारण करने वाले, कर्ता पुरुष, शाश्वत ध्रुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, पास मनुष्यों के गांधीय मार्ग, बुद्ध, बावन, तर्क, साम और ये जो इन तीनों वेदों को धारण करने वाले, अनेक रूपों वाले, हजारों सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञानियों को, विशेष दानवों को मोह और बंधन में डालने वाले, देवताओं के भी आराध्य देवताओं से बड़े सड़े कमल से सीने जटा धारण करने वाले, धनुधर, भीम रूप और धर्म के लिए पराक्रम करने वाले हैं। ब्रह्म बेटाओं में शेष ब्रह्मा जी की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे विनीत भाव से खड़े हुए श्री चंद्र जी का हाथ पकड़कर बोले, रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं को कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परम धाम को सिधारिए। ब्रह्मा जी इससे आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और स्त्री सहित श्री शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके 500 अंग, दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने
भाई को उठाकर सारथी से लगा लिया। तदंतर भरत और सुग्रीव भी शत्रुघ्न से मिले। जब श्री रामचंद्र जी आश्रम में विराजमान हुए, तब शत्रुघ्न ने फुर्ती से अर्जेंट निवेदन करके सेना मंत्री आदि 8 अंगों से युक्त अपने राज्यों को उनके सन्नों में अर्पित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरा वासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने समस्त शशिवो वेद के विद्वानों और ब्राह्मणों से बातचीत करके 5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, आपने जो जो कुछ मुझे अर्पण किया वह सब मैंने आपसे आपसे वापस दिए आपको वह सब मैंने आपको वापस दिया। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर मोटे तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं भावे राजाओं से बोले, ये मैंने धर्म धर्म का सेतु बनाया है, जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समय अनुसार इसका पालन करते रहना चाहिए। किसी किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम वानराज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या लौट आए और पुष्पक विमान से बोले, अब आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर है वहीं रहना। तदंतर श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। बीच में इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग में भगवान श्री वामन के प्रकृति की वार्ता भी आपको कह दी। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री